क्लास 12th एक्सरसाइज 10.1 के 5 क्वेश्चंस हैं। इसमें सारे क्वेश्चंस हम लोग समझने वाले हैं। आपके चैप्टर का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, तो हमें तो सबसे पहले डायरेक्शन ये बनाने पड़ेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, ये बनाने पड़ेंगे हमें सबसे पहले। देख लीजिए मैंने बना लिया। ठीक है, देख लीजिए ऊपर जो होते हैं नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, और राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट। क्लियर। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ तो ये है, तो नॉर्थ से आपको ईस्ट की तरफ जाना है। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ है ना, ये नॉर्थ है ये, तो हमें नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाना है। तो नॉर्थ ये है, तो ईस्ट और ईस्ट ये है मेरा, तो यहाँ से हमें 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो मान लीजिए कुछ इस तरीके से मेरा एंगल बनेगा, ये एंगल इस तरीके से आएगा 30 डिग्री। ठीक है, जब भी इस टाइप से पूछे तो आप लास्ट वाले में जाइएगा, नॉर्थ से ईस्ट में आइएगा, इस तरीके से डायरेक्शन बना दीजिएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि नॉर्थ से आपके ईस्ट की तरफ इस तरफ एंगल आएंगे। ठीक है, डायरेक्शन इस तरीके से लगा दीजिएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन इसमें और कह रहा है आपसे डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर। तो मान लीजिए कि ये 1 किलो ये है 10 किलोमीटर, ये 20, ये 30 और ये 40। मान लीजिए यार, मान लीजिए ये 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर। मान लीजिए यहाँ पर तो ओरिजिन है तो 0, और यहाँ ये ओ मान लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ओ ए इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। क्लियर। और 1 स्केल का मतलब 10 किलोमीटर। 1 स्केल का मतलब क्या होते हैं, 10 किलोमीटर। क्लियर गाइज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका सोल्व हो गया। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। कौन इसमें स्केलर्स हैं, कौन वेक्टर्स हैं, यही हमें बताना है। देख लीजिए यह 10 किलोग्राम मास है। मास को आप, यह एक क्या है, यह स्केलर है। अभी स्केलर क्यों है, देखिए मास को आप कहीं भी फेंकिए, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, ईस्ट वेस्ट में, कहीं भी आप फेंकिए 10 किलोग्राम ही रहेगा। ठीक है, वह ना बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, कहीं भी लेकर जाइए तो ये स्केलर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन थोड़ी ना दे रखा है कि 10 किलोग्राम नॉर्थ की तरफ है मास। अगर नॉर्थ दे देता, ईस्ट साउथ वेस्ट दे देता तो हम वेक्टर लिख देते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट। देखिए नॉर्थ वेस्ट, ये डायरेक्शन इसमें दे दिया है नॉर्थ वेस्ट, तो ये होगा वेक्टर। ठीक है, 40 डिग्री। अब ये 40 डिग्री नॉर्थ में भी एंगल बन सकता है। यहाँ पर ये देख लीजिए ये स्केलर होगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ये होते हैं ना भाई, नॉर्थ साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो 40 डिग्री तो आप इसमें इस तरफ भी एंगल बना सकते हो। ठीक है, 40 डिग्री इस तरफ भी बन सकता है, इस तरफ भी बन सकता है, यार कई तरह बन सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं बताया गया है, इसलिए यह स्केलर है। अब ये देख लीजिए 40 वाट। 40 वाट का मतलब ये पावर, पावर का ऐसा यूनिट वाट होते हैं। तो पावर हमारा क्या है, यह भी स्केलर है, डायरेक्शन वगैरह नहीं दे रखा है। ये क्या है, चार्ज है, चार्ज भी हमारा स्केलर है। क्लियर। अब यहाँ देख लीजिए ये हमारा एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का क्या होते हैं, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इसका मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन ये है, तो इसीलिए यह क्या है, वेक्टर है। याद रखिएगा यह वेक्टर है। ठीक है, समझ पे आया। क्योंकि वेलोसिटी भी हमारा अगर रहता है तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़।
ठीक है। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ हमें इसमें भी बताना है, ठीक है। हमारे पास क्वांटिटीज़ दिए गए हैं, ठीक है। हमारे पास 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ हमें बताना है, ठीक है। हमें क्वांटिटीज़ दिए गए हैं, तो टाइम कैसा भी हो यार, यह स्केलर क्वांटिटी ही होगा, ठीक है। डिस्टेंस कोई नहीं दे रखा है, डिस्टेंस अब आप बोलिएगा कि मैं 10 किलोमीटर से चल कर आया हूँ, ठीक है, तो ये स्केलर होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, तो यह स्केलर है, ठीक है। जिसमें मैग्नीट्यूड रहेगा वह स्केलर होते हैं, ठीक है। जिसमें मैग्नीट्यूड रहे वह स्केलर क्वांटिटी कहलाते हैं, और जिसमें दोनों रहे, मैग्नीट्यूड भी रहे और डायरेक्शन भी रहे, तो वह वेक्टर क्वांटिटी कहलाते हैं, ठीक है। ये फोर्स, ठीक है, फोर्स हमारा क्या है, एक तरह से फोर्स का फॉर्मूला, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यानी कि F इक्वल टू क्या होता है, ma, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, m का मतलब मास होता है, लेकिन मास भी तो मैग्नीट्यूड है, और ये हमारा एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, तो कोई भी एक वेक्टर मिल जाएगा तो वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी भी हमारा ये एक वेक्टर होता है, ठीक है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ये वर्क डन, आपने काम किया, ठीक है, कुछ डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं दे रखा है, तो यह क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इन फिगर 10.6, यह 10.6 आपके फिगर बुक्स में इसी तरीके से बिल्कुल बना हुआ है, डायरेक्शन वगैरह बिल्कुल मैं वैसे ही लगाया हूँ। इसमें आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर, यानी कि ये एक्स स्क्वायर है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स, हमें इन वेक्टरों को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब आपसे 1st नंबर क्वेश्चन में कह रहा है को इनिशियल। को इनिशियल किसको कहते हैं, को इनिशियल इसमें कौन है, ठीक है। को इनिशियल उसे कहते हैं जिसके सेम इनिशियल पॉइंट हो। सेम इनिशियल पॉइंट का मतलब देख लीजिए, ये जो है ना, ये हमारा यहाँ से ए गया है और यहीं से हमारा ये डी गया है, तो ए और डी का इनिशियल पॉइंट तो सेम ही है, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा गाइस, ठीक है, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर, ठीक है। आपके बुक में गलत आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है, समझ में आ गया। ए वेक्टर एंड डी वेक्टर आर को इनिशियल। क्लियर, समझ में आ गया। इसमें अलग है, देख लीजिए, यह यहाँ आकर रुक गया, ये यहाँ से यहाँ गया, ये यहाँ से यहाँ। ज़रा आप सोचिए, यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, इस तरफ जा रहा है, यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो ये हमारा इनिशियल हो गया पॉइंट, ठीक है। इनिशियल ये पॉइंट है, ए का भी और डी का भी, तो इसीलिए यह को इनिशियल है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं इक्वल, ठीक है। इक्वल इसमें कौन है बताइए, तो देख लीजिए, इसमें आपको इक्वल देख लीजिए, अगर इक्वल देखिएगा तो आपको जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी एंड डी। ये देख लीजिए, बी और डी क्या है, इक्वल है, ठीक है। बी और डी देख लीजिए, बी ये जो है ना, बी वेक्टर एंड डी वेक्टर, यही आपके आंसर होंगे, ठीक है। इसलिए क्योंकि बी वेक्टर के जो डायरेक्शन है बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहा है, सेम बी वेक्टर के भी नीचे की तरफ आ रहा है सेम, इसलिए यह इक्वल है, ठीक है। इक्वल तो ये भी हैं, लेकिन इनके डायरेक्शन अलग अलग हैं, ये लेफ़्ट से राइट की तरफ और ये राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, तो ये इक्वल नहीं है, लेकिन ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इक्वल वेक्टर उसे कहते हैं जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। तो देख लीजिए, मैग्नीट्यूड भी सेम है, मैग्नीट्यूड का मतलब ये तो सारे बराबर हैं, मैग्नीट्यूड में सारे इक्वल हैं, लेकिन डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो देख लीजिए, डायरेक्शन भी इसके ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और ये भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, समझ में आ गया। तो यही आपका आंसर होगा, ओके। सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर इक्वल। क्लियर, ये पता चल गया आपको। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। इसमें कोलिनियर बताना है, ठीक है। कोलिनियर कौन है इसमें,
देख लीजिए ए वेक्टर और सी वेक्टर जो हैं पैरेलल हैं। ए वेक्टर सी वेक्टर पैरेलल हैं, लिख देता हूँ मैं, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल है इसका मतलब है कि ये कोलिनियर है, यह कोलिनियर है। समझ में आ गया? ये सी है, यहाँ पर ये सी है, कोलिनियर ये है, ये COLLINEAR, ये कोलिनियर है। इसका मतलब ये है ए और सी हमारे कोलिनियर हैं। लेकिन इसमें कह रहा है बट नॉट इक्वल। ठीक है, बट नॉट इक्वल, तो इक्वल कौन होंगे? बट यहाँ पर लिखेंगे हम नॉट इक्वल, तो इसके लिए क्या हो जाएगा पता है? डायरेक्शंस आर ऑपोजिट। ठीक है, डायरेक्शंस आर ऑपोजिट। देख लीजिए, ये ए लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में जा रहा है, और ये राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इसीलिए इसके क्या है, जो डायरेक्शन है अपोजिट है। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से यह इक्वल नहीं है। ठीक है, कोलिनियर है मतलब पैरेलल हैं, लेकिन इक्वल नहीं है क्योंकि इनके डायरेक्शन अपोजिट हैं। यह लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है और ये राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। डियर स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कर रहा है? आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हमें ट्रू और फॉल्स आंसर बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बताना है? ट्रू और फॉल्स आंसर बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कर रहा है? ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए ये ए वेक्टर हो गया क्योंकि ये लेफ्ट से राइट के साइड में जा रहा है। ठीक है, लेकिन माइनस ए वेक्टर कैसे होगा? जो अपोजिट डायरेक्शन में जाए। ठीक है, ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है और ये राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो ये माइनस ए डायरेक्शन में होगा। ठीक है, माइनस ए वेक्टर होगा। ठीक है, तो क्या यह कोलिनियर है? जी हाँ, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो कोलिनियर तो होंगे ही, तो यह ट्रू हो जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट था। सेकंड में देख लीजिए, आपसे कह रहा है टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के बारे में बातचीत कर। देखिए मैग्नीट्यूड का मतलब ये देख लीजिए, ये मैंने ले लिया ए वेक्टर और इसको मैंने बड़ा कर दिया। ठीक है, ठीक है, इसको मैंने बड़ा कर दिया और ये हो गया बी वेक्टर। तो अब देख लीजिए, ये ए वेक्टर तो हमारा इसका मैग्नीट्यूड छोटा है और ये मैग्नीट्यूड बड़ा है। ठीक है, तो यह कोलिनियर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, ऑलवेज कह रहा है, ऑलवेज, तो ऑलवेज में तो पहली बार में ही ये तो बड़ा मैंने कर दिया, तो ये इसलिए यह क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है? देख लीजिए यहाँ पर कि टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। सिर्फ सेम मैग्नीट्यूड हो जाने से वह कोलिनियर नहीं कहलाएगा, याद रखिएगा, इसलिए यह फॉल्स हो जाएगा। 4th नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है आपसे? टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। जिसके सेम मैग्नीट्यूड होंगे और इक्वल होगा तो क्या वह कोलिनियर होता है? आप ही बताइए। जिसके सेम मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड हो। देख लीजिए यहाँ पर ये ए वेक्टर है, ठीक है, और यहाँ पर ये है मेरा माइनस ए वेक्टर, पहले वाला ही ले लिया। मैग्नीट्यूड इसका सेम है, ठीक है, सेम है मतलब बराबर है, लेकिन इसके डायरेक्शन तो अलग है ना, इसके दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यह इक्वल है? नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? जब यह इक्वल डायरेक्शन में नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह कोलिनियर होगा ही नहीं, मैग्नीट्यूड के बेस पर हम नहीं कर सकते हैं, तो यह क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया?